खुदावंद यीशु के नाम में आप सबकी सलामती है। कैसे हैं जी आप सब लोग? खुश हैं? हालेलुया। खुदावंद यीशु की सलामती एक दूसरे तक पहुंचाइए। आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक। दुआ है कि हक ताला इस दिन की तमाम बरकतें, खुशियाँ, नजात की शादमानी खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारे घरानों की जिंदगी के अंदर खुदावंद भरपूर तरीके से अता फरमाए। यस, खुदा का शुक्र अदा करता हूँ मैं इन सारे खूबसूरत लोगों के लिए जो खुदा की हजूरी में है। खुदा और बरकत दे। गुज़श्ता शाम भी हमने बहुत अच्छा वक्त खुदा की रिफाकत में गुजारा। खुदा ने हमें बरकत दी, खुदा ने हमें पेट भर कर खाना बख्शा, खुदा ने अपने कलाम से सैर और आसूदा किया। हमने खुदा की हजूरी से मामूरी पाई। कैसा था जी कल का प्रोग्राम जी? हाँ, मैं खास तौर पर बहन मुजीदा के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। खास तौर पर अपनी बेटी नवीदा के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और आप सबका भी मैं शख्सी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस जिस तौर से आप सब ने कंट्रीब्यूट किया। शारून ने, माजद ने, सुलेमान ने, साजद ने, भाई पतरस ने बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मैनेज किया। उसके बाद फिर उस इबादती प्रोग्राम के अंदर भी जिस तौर से यूहन्ना आरिफ ने, दिलावर भाई ने और दीगर सारे भाइयों ने अपना अपना कंट्रीब्यूट किया, मैं इन सब के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। जब याद रखिए कि जब हम अपने मामलात खुदा के हाथ में दे देते हैं तो फिर खुदा हर काम को सहल बना देता है। वो आसानियां पैदा करने वाला खुदा है। जब हम उसकी हजूरी में आते हैं, क्योंकि हम खुदा को क्या कहते हैं जी? खुदा को हम बाप कहते हैं। और जब बाप के हाथों में सब कुछ होता है तो फिर मौज ही मौज। हालेलुया। यस, हमारा बाप हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। वो वादों से भरा हुआ खुदा जिसने वादा किया कि मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा। हालेलुया। उसने यतीमी का दाग भी हमें लगने नहीं दिया। कई लोग बड़ा फख्र करते हैं अपने यतीम होने पर, वो हमदर्दियां समेटना चाहते, लेकिन जो खुदा पर ईमान रखते हैं वो अपने तई कभी भी अपने आप को यतीम नहीं कहते, क्योंकि दुनियावी बाप जो है इसका सफर चंद रोजा है। थोड़ी सी बात करूंगा, चंद रोजा है। कई दफा आपके तजर्बे से गुजरा होगा कि बच्चा माँ के पेट में होता है और माँ के पेट के अंदर बच्चा बाप से महरूम हो जाता, बाप दुनिया से चला जाता। उस बच्चे ने अभी दुनिया नहीं देखी, बाप को नहीं देखा। ये चीजें साबित करती हैं कि दुनिया के ताल्लुकदारियां, दुनिया के रिश्ते, इनकी एक हद मुकर्रर है। लेकिन जिस पर हम ईमान रखते हैं उसने मुझसे और आपसे वादा किया है कि मैं दुनिया की इंतहा तक और हमेशा तुम्हारे साथ। हालेलुया। ये आसमानी वादे हैं। और जो आसमानी तख्त पर बैठा हुआ है वो वादों का सच्चा सादिकुल कौल खुदा। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो दें। मेरे साथ मत्ती की इंजील नए अहदनामे की पहली किताब, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट,
मत्ती की अंजील और उसका पहला बाब हम देखेंगे, आयत नंबर 18 से मैं आपके सामने रखूंगा। बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को लीजिए। कलामे खुदा के अंदर रकम है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो राष्ट्रबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ, ऐ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। कलाम खुदा के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से भेद खुलते हैं। ये वो बातें हैं जो आपने पहले से जान रखी हैं। आज हम उनको फिर से ताज़ा करेंगे और इनके अंदर जो रूहानी मकासद है, जो खुदा का अजीम मंसूबा है, उसको देखकर जानने की कोशिश करेंगे। मुकद्दसा मरियम की यूसुफ के साथ क्या हुई है जी? मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई है। और यूसुफ को अपनी मंगेतर के हवाले से पता चलता है कि वो हामला है। और चूंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि यूसुफ जो था वो एक राष्ट्रबाज शख्स था, ईमानदार शख्स था, वो मुकद्दसा मरियम की इज्जत का ख्याल रखता है। जब उसे ये खबर मिलती है वो हामला है तो उसको बदनाम नहीं करना चाहता। ये खुदा की नजरे इंतखाब है। खुदा ने यूसुफ का क्यों इंतखाब किया? क्योंकि मुकद्दसा मरियम जो है वो पाकीज़ा खातून है और उसके लिए जिस मर्द का इंतखाब किया गया वो भी रास्तबाज शख्स है। और वो रास्तबाज शख्स जब उसे ये खबर मिलती है कि मरियम हामला है, वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता, वो उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा करता है। लेकिन खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि मेरा और आपका खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। खुदा यूसुफ के दिल की बात जानता है और ये एक अहम फित्री बात है कि मेरी बीवी वो ऐसा कैसे हो सकता। तो खुदा बेखबर नहीं है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, तेरा राखा मेरा राखा न कदी उंगलावे ते मेरे रब नू नींद ना आवे। वो जब भी कोई प्लान बनाता है वो उस प्लान पर खड़ा होता, वो उस प्लान को तकमील बख्शता है। वो यूसुफ के जज्बात को जानता, वो यूसुफ के दिल की बातों को जानता। यूसुफ मरियम को छोड़ देने का इरादा करता, लेकिन खुदा जो जाग रहा है वो यूसुफ के दिल के अंदर इस बात को समझ लेता है, ये उसको छोड़ देना चाहता।
लेकिन याद रखिए, कलाम खुदा फरमाता है कि जिसको खुदा ने जोड़ा उसे कोई इंसान जुदा ना करे। खुदा ने मुकद्दसा मरियम को और मुकद्दस यूसुफ को जोड़ा है। वो यूसुफ के ख्यालात को जानता है और ख्वाब में फिर यूसुफ को पैगाम मिलता, उसको पैगाम मिलता है, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाल ले आने से न डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। खुदा हमारे इब्हाम को, हमारी गलत फहमियों को दूर करता है। वो ईमानदारों की जिंदगी के अंदर कभी उलझन रहने नहीं देता। वो यूसुफ की उलझन को दूर करता है। फिक्र ना कर, जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। तू मरियम को अपने यहां ले आ, उसके बेटा होगा। लफ्ज पर गौर कीजिए, उसके बेटा होगा, उसका बेटा नहीं होगा। मरियम एक सोर्स है खुदा के अजीम प्लान का, उसके बेटा होगा, क्योंकि ये उसका बेटा तो है ही नहीं है। अगर ये उसका बेटा होता तो फिर मरियम ये ना कहती कि उस कादर खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। खुदावंद यीशु मसीह का रूह कुद्स की कुदरत से मुकद्दसा मरियम के पेट में जाना जो है, यह मुकद्दसा मरियम की पस्तहाली को बुलंदी तक ले जाना है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। तू उसका नाम क्या रखना? उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब नजात देने वाला, नजात दहिंदा। वही अपने लोगों को, सबको नहीं। अपने कौन से लोग होंगे जी? जो उस पर ईमान लाएंगे वो उसके होंगे। जो उस पर ईमान लाएंगे वो उनके गुनाहों को बख्श देगा, क्योंकि वो नजात देने वाला बनकर आया है। यीशु का मतलब है नजात देने वाला। वो अपने लोगों को नजात देने के लिए आया। कर्जे से नजात नहीं है, गुलामी से नजात नहीं है। ये किससे नजात की बात हो रही है जी? उनके गुनाहों से नजात। ये खुदा का वो अजीम मंसूबा था। हम जो जकड़े गए, हम जो कैद में पड़ गए, और ये कैद जो थी ये गुनाह की कैद थी। इस गुनाह की कैद ने मेरे लिए और आपके लिए मौत के हकदार हमें बना दिया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वो जो नजात देने वाला आया, तो फिर मेरे और आपके नस्ले आदम के गुनाहों का मदावा हो गया। हालेलुया। तू उसका नाम यीशु रखना। आज हम नाम के ताल्लुक से कुछ बात सीख लें। नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिए, घरों में जब औलाद आती है, माँ नाम रख देती है, बाप नाम रख देता है, अजीज रिश्तेदार नाम रख देते हैं। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, जब कोई नाम रख दिया जाता है तो फिर वो नाम उसकी पहचान बन जाता। बड़े बड़े नाम रखते हैं। दाऊद, मूसा,
याकूब, इजहाक, इब्राहिम, दानियल, हिजकिया। अगर आप वो नाम उन बच्चों को देते हैं तो फिर गौर कीजिए, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। आपने उस नाम की लाज रखनी। मैंने बहुत से लोगों को देखा सुना कि बच्चे का नाम मूसा रखा और मां जब गुस्से में होती है तो वो क्या कहती है, और मूसा तेरा बेड़ा ही गर्क हो जाए। समझ रहे हैं बात को? होता क्या नहीं इस तरह से नाम लेकर बद्दुआ दी जाती। अगर आपने अपने बेटे का नाम मूसा रख दिया है तो फिर उसको मूसा बनाइए। बच्चे का नाम ज़यून रख दिया, इस नाम की कदर कीजिए। जब भी बच्चों को कोई नाम दें बड़ी एहतियात करें। नाम पहचान है, नाम हमारी शनाख्त है। रास्ते में जब कोई रोका जाता जी तो सबसे पहले क्या पूछा जाता जी, ओ तेरा नाम की है, होता है रास्ता। ये हमारी पहचान, मुल्कों की पहचान, मुल्कों के नाम। हाँ जी, फला मुल्क ये नाम है। बरआज़मों के नाम रखे गए, समंदरों के नाम, शहरों के नाम, गली मोहल्ले का नाम, क्योंकि नाम जो है ये पहचान। हत्ता कि बीमारियों के भी नाम, बीमारियों को भी पहचानने के लिए उनके नाम रखे गए हैं ताकि पहचान हो जाए, फिर उसके मुताबिक ट्रीटमेंट होता। सो नाम जो है वो बहुत अहमियत का हामिल। आज हम जिस नाम की बात कर रहे हैं हम उसकी बरकत को भी देखेंगे बफज़ल खुदा, खुदा के कलाम के। कई लोगों का नाम रखा गया लेकिन फिर बाइबल के अंदर लिखा है कि वो नाम तब्दील किए गए। खुदा ने कितने लोगों का नाम तब्दील किया जी? कितने लोगों को याद है? किसी एक का? इब्राहिम का, याकूब का और एक खातून भी है, सारा। इब्राहिम तब्दील करके इब्राहिम बना दिया गया। पहले सिर्फ बाप, फिर कौमों का बाप बना दिया गया। पहले सारी नाम था इब्राहिम की बीवी का, फिर उसे सारा कहा गया, शहजादी बना दिया गया। याकूब, याकूब का जो लफ्जी मतलब है क्या है जी? मैं याकूब के नाम का मतलब पूछ रहा हूं। याकूब के नाम का मतलब है धोखेबाज। जिनको खुदा चुनता है उन्हें धोखेबाज नहीं रहने देता। हालेलुया। हाँ, फिर खुदा ने याकूब का, वो आप सारी हिस्ट्री को जानते हैं कि उसने क्या क्या किया और किस तरह से उसने इजहाक से बरकत ली। लेकिन फिर एक वक्त आया कि खुदा ने उसका नाम बदल दिया और फिर उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? इस्राएल। एक कौम बना दिया, शहजादा, शहजादा बना दिया। कलामे खुदा के अंदर बहुत से लोगों के नाम तब्दील किए गए। यशवा, मूसा ने यशवा का नाम तब्दील किया। हालेलुया। कितने लोगों को पता है? यशवा का तो सबको पता है। यशवा का बाइबल के अंदर, बाइबल पढ़ा कर, ठीक है। मूसा ने यशवा का नाम तब्दील किया। पहले उसका क्या नाम था जी? आप सबको पता है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं इस बात के। उसका नाम पहले होशिया, ठीक है, और फिर मूसा ने उसका नाम बदलकर यशवा रखा।
बाइबल के अंदर 4 लोग हैं, शद्रक, मीशक, अबदनजू और दानियल। इन चारों के नाम तब्दील किए गए। जब ये 4 लोग बाबुल के अंदर कैद खाना में थे, तो जो ख्वाजा सराउं का सरदार था, उसने इन चारों के नाम बदले। सदरक, मीशक और अबदनजू का नाम बदला गया। दानियल का नाम वो चलता रहा, लेकिन उसको एक नाम दिया गया। दानियल की किताब में आपको ये चारों नाम मिलेंगे जो बदले गए। नाम जो है ये हमारे लिए बड़ी, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी अहमियत का हामिल। ठीक है, हम बंदे का नाम कीजिए दिलावर। दिलावर का क्या मतलब होता है? बहादुर। ते बंदा कोई नु पै जावे ते दिलावर साहब दी पी हो जाए, तो क्या फायदा उस नाम के मतलब का? हाँ, ठीक है। ये मैं जस्ट एक बात आप सामने रखा। आपके नाम है, अपने नाम की कदर करें। नाम क्या है? शाहीन से पार कटे हुए। हाँ, ख्याल करें इन बातों का। ठीक है, नाम क्या जी? एलिजबेथ। ते मलका जी को गाली कोई नहीं। हाँ, मेरा नाम, अब मैं खुदा का शुक्र करता हूं, पुराने अहदनामे में मेरा नाम भी धोखेबाज था। जेम्स का मतलब याकूब भी होता है। ठीक है, और नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह के 2 शागिर्द हैं जिनका नाम याकूब है, जो कि इंग्लिश में जब आ जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? वो जेम्स बन जाते हैं। बच्चों के नाम रखें, फिर उस नाम के एन मुताबिक उनकी परवरिश करें। तो उसका नाम यीशु रखना। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि मुकद्दसा मरियम खुदावंद यीशु के हवाला से जो जो बात होती थी वो अपने दिल में रखती थी। वो उसके कामों को, उसकी बातों को वो देखती रहती थी और वो हैरान थी। और इसका सबूत जो है वो खुदा के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह की, जब 12 साल का खुदावंद यीशु मसीह है, हम देख सकते हैं हैकल के अंदर कि जब मुकद्दसा मरियम, मुकद्दस यूसुफ यरूशलेम की हैकल में गए हैं और फिर वो भूल जाते हैं क्योंकि लोग काफिलों की सूरत में सफर करते हैं। मुकद्दसा मरियम सोचती है कि यीशु यूसुफ के पास है, यूसुफ सोचता है मुकद्दसा, क्योंकि वो अलग-अलग है, काफिला एक ही है। तो जब वो कुछ फासला तय कर लेते हैं तो फिर ख्याल पूछते हैं यीशु कहाँ है? बेटा इधर देखो, इधर देखो बेटा, बातें नहीं करनी। अच्छा, वो यीशु को तलाश करते हैं और तलाश करते करते वो दोबारा किधर चले जाते हैं? किधर चले जाते हैं? हैकल में। और यीशु को कहां पर पाते हैं? यीशु को हैकल में पाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है यीशु को उन उस्तादों के बीच में बैठा हुआ, उनके दरमियान में बैठा हुआ पाते। तो मुकद्दसा मरियम खुदावंद यीशु मसीह के कामों को देखती रहती। हम बात कर रहे हैं यीशु नाम की। ये जो दरमियान में चीजें थी, ये ज़िमनी बातें थी जो मैं करना चाहता था आपके साथ। ये नाम जो है ये शैतान की चिढ़ है। शैतान इस नाम से डरता है। उसने बड़ी कोशिश की कि ये नाम दब जाए, ये नाम कत्ल कर दिया जाए, ये नाम खिदमत ना करे, ये नाम आगे ना बढ़े। लेकिन ये मंसूबा खुदाबंदी है। मेरा और आपका जो मंसूबा है शायद वो राह में कहीं
दम तोड़ सकता है, लेकिन जो हमारे खुदा का प्लान है वो हमेशा तक मील तक पहुंचता। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, तीसरा पहर है। पतरस और यूहन्ना दुआ करने के लिए हैकल की तरफ जा रहे हैं। हैकल के दरवाजा पर, हालेलुया, ये अमाल की किताब के 3 बाब में ये वाक्य मौजूद है कि वो जब हैकल में जाने वाले हैं तो दरवाजा पर एक जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ, पैदाइशी लंगड़ा। ये दोनों जब उसके पास से गुजरते हैं और खड़े हो जाते हैं तो वो जो लंगड़ा है उसका काम है मांगना। मुझे देखा भी 2 लोग खड़े हो गए, अब जरूर मुझे कुछ मिल जाएगा। वो कुछ पाने की उम्मीद पर उनकी तरफ देखता, वो पैसा पाने की उम्मीद पर उनकी तरफ देखता है, मुझे खैरात मिलेगी। पतरस खड़ा होकर उस लंगड़े को कहता है, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, और जिस रुपए पैसे की तरफ तेरी निगाह है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन रुपया पैसा सोना चांदी मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है तुझे दिए देता हूं यीशु मसीह के नाम में। चल फिर, किसके नाम में? यीशु के नाम में। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु नाम में मौजूजा होता है। पतरस को खुदावन यीशु ने कहा, तू पत्थर है, तुझ पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। वो अपना नाम लेकर भी कह सकता था, चल मेरे नाम से चल फिर, लेकिन जो कुछ उसके पास है, उसके पास क्या है? उसके पास यीशु है। यीशु के नाम में चल फिर। हालेलुया। जब नई कलीसिया बन रही थी, नई कलीसिया वजूद में आ रही है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लोग कलीसिया के अंदर शामिल हो रहे हैं, कलीसिया बढ़ती जाती, कलीसिया परवान चढ़ रही है, तो शागिर्दों से मौजूज़े जाहिर हो रहे। जिस जन्म के लंगड़े का ये मौजूदा हुआ, इसके बाद कलीसिया पर सख्ती बढ़ गई, कलीसिया पर मजालम ढाए जाने लगे। पतरस को, याकूब को, दीगर शागिर्दों को मारा पीटा गया, पकड़ा गया, इज्जत दी गई, और उन्हें क्या कहा गया? उन्हें कहा गया कि यीशु का नाम लेकर मुनादी ना करना। ये नाम जो थी, ये शैतान की छेड़ है। शैतान इससे चिढ़ता है। यीशु का उन जो मर्जी करो, तू उसका नाम यीशु रखना। शागिर्द इसीलिए यीशु का नाम लेते हैं, क्योंकि यीशु के नाम से निजात मिलती है। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अमाल की किताब उसका 4था बाब मेरे साथ देखिए। एक हवाला मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर देखें। थैंक यू जीसस। 4थे बाब की, हालेलुया, आयत नंबर 12 देखिए। यूसुफ को यह पैगाम दिया गया कि तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। पतरस जो गवाह है,
वो क्या कहता है? चौथे बाब की 12वीं आयत, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, कोई दूसरा नहीं है। पतरस दीगर अल्फाज में कहता है, मेरे वसीला से निजात नहीं है, किसी मुकद्दस के वसीला से निजात नहीं है, मुकद्दसा मरियम के वजूद से निजात नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सके। यहां पर वो कहता है हम नजात पा सके। वो अकेला नजात याफ्ता नहीं है। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर एक ही नाम है और इसको यीशु कहते हैं। यीशु के नाम में नजात है, क्योंकि खुदा का, ये देखिए खुदा के कलाम में आयत क्या है, वो अपने महबूब को कब दे देता है? नींद ही में देता है। खुदा ने अपने महबूब यूसुफ को नींद में ही बड़ा भेद खोल दिया है। उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। कोई दूसरा नाम नहीं है। कोई मिज़ार, कोई कब्र, कोई मकबरा, कोई इंसान, कोई मर्तबा, कोई बादशाह, किसी के पास ये बरकत नहीं है कि वो निजात दे सके। जिसको निजात चाहिए, किसके पास आने की जरूरत है जी? यीशु के पास आने की जरूरत। खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने आपको अपने पास आने का फजल बख्श दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक आखिरी हवाला मैं चाहता हूं कि आप उसे जरूर मेरे साथ देखिए। पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम, बड़ा खूबसूरत हवाला है। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम, उसका 2 बाब, बड़े ध्यान से इस हवाला को लीजिए। बरकत पिन्हा है इस हवाले के अंदर। पौलुस कहता है, फिलिपियों चैप्टर 2 आयत नंबर 9, मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे सर बुलंद किया, बहुत सर बुलंद किया। वो सबसे सर बुलंद है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, वो मेरा और आपका गुनाह मिटाने के बाद वो किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। वो सबसे ऊंची जगह पर आज तख्त नशीन है। हालेलुया। उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। यीशु जैसा कोई नाम नहीं है। उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। आप आला नाम को मानने वाले हैं। आला नाम आपकी पहचान है, क्योंकि वो अपने लोगों को निजात देने के लिए आया। तेरा शुक्र, तेरी दुआ। हालेलुया।
खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, अलूयत की सारी मामूली उस यीशु में पोशीदा है। अलूयत की कुदरत की सारी मामूली, ताकि आयत नंबर 10, ताकि यीशु के नाम पर, किसके नाम पर? यीशु के नाम पर। हाँ जी, कितने घुटने, हाँ जी, ये गोडे जड़े थके त्रुटे भी नहीं ना जी, जिनमें कड़कड़ की आवाजें आती हैं, जिनमें कभी दर्द उठती है, हर घुटना दर्द से भरा हुआ, दर्द से निजात याफ्ता। हाँ, कितने घुटनों का जिक्र है यहाँ पर? हर घुटना झुके उसके नाम पर। याद रखिए, कहा जाता है, आप हाथ बुलंद करके दुआ करते हैं, आप आंखें बंद करके दुआ करते हैं, आप बैठकर दुआ करते हैं, लेकिन शैतान सबसे ज्यादा खौफ कब होता है? जब ईमानदार घुटनों पर आ जाता है। घुटनों के बल जब ईमानदार दुआ करता है तो फिर शैतान के लिए ये मरने का मकाम होता है। क्यों? ये घुटना, क्योंकि हर घुटना झुके, खा आसमानियों, आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे, तारीफ करो आसमानों, खुदा की तारीफ करो, जमीन के लोगों सब खुदा की तारीफ करो। मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम कहता। हर घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का। हर घुटना किस नाम के आगे झुकेगा? यीशु नाम के आगे। खा उनका जो जमीन के नीचे है, आसमानियों का, जमीनियों का, जमीन के नीचे वाले लोगों का। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। खुदावंद का क्या मतलब है जी? कितने लोगों को पता है? आपने बताना है मुझे, ठीक है? मीम अलफ मा लाम का खुदावंद का मतलब है मालिक। वो हर चीज का मालिक है। इब्रानियों के पहले खत में, इब्रानियों के खत के पहले बाब में 30वीं आयत में लिखा है कि वो अपनी कुदरत के कलाम से हर एक चीज को संभालता, अपनी कुदरत के कलाम से, क्योंकि वो मालिक है। वो इन सारी चीजों का, इस कायनात का, इस जर्रे जर्रे का, वो बियाबानों का, पहाड़ों का, शहरों का, आसमानों का वो मालिक है। और उस मालिक का नाम यीशु है। हालेलुया। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके, आपको मुबारक खुशखबरी है कि यीशु ने आकर मेरे और आपके गुनाह मुआफ कर दिए। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग हैं जो आज भी मज़ारात पर जाते हैं, मकबरों पर जाते हैं, कब्रों पर जाते हैं, वो नाम नेहाद मुकद्दसीन से वो दुआएं करते हैं। जब आपका डायरेक्ट ताल्लुक है, जब मैं काम डायरेक्ट कर सकता हूं, तो मुझे इनडायरेक्ट होने की क्या जरूरत है? हाँ, आपका ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप से डायरेक्ट हो गया, क्योंकि कोई और नाम नहीं बख्शा गया
एक नाम है, और वो नाम जो है वो सब नामों से आला है, और उसका नाम यीशु है। हालेलुया। खुदावंद यीशु अपने इस मोतबर उत्तम खूबसूरत कलाम के लिए, इस खुशखबरी के लिए, इस खुशखबरी के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।